उत्तराखंड के सामने आज एक बड़ा सवाल है। क्या राज्य में युवाओं के लिए इतने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जा सकते हैं कि उन्हें अपना फ्यूचर बनाने के लिए घर और राज्य छोड़ना ना पड़े? इसी दिशा में राज्य सरकार ने उत्तराखंड का पहला युवा आयोग यानी कि यूथ कमीशन बनाने का ऐलान किया है। ये पहल सिर्फ एक कमीशन बनाने की नहीं है, बल्कि इसके साथ यूथ फोकस्ड इनिशिएटिव्स का एक ब्रॉडर पुश है, जिसमें शिक्षा, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी, रोजगार, उद्यमशीलता और पहाड़ी क्षेत्रों में अवसरों पर खास बल दिया जा रहा है। शीघ्र ही प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना भी हम शुरू करने जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। प्रथम चरण में प्रदेश के 10,000 छात्र छात्राओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं युवा आयोग की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रस्तावित आयोग को राज्य के 7 की इनिशिएटिव्स में शामिल किया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य है युवाओं से जुड़े इश्यूज को सिमेट्रिकली उठाने के लिए एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म तैयार करना। उत्तराखंड जैसे प्रदेश के लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य के हर हिस्से में युवाओं की चुनौतियां एक जैसी नहीं हैं। किसी हिल डिस्ट्रिक्ट में युवा की प्रॉब्लम एजुकेशन और कोचिंग से जुड़ी हो सकती है, तो किसी दूसरे युवा के लिए एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बड़ा मुद्दा हो सकता है। एक डेडिकेटेड युवा आयोग इन अलग अलग समस्याओं को एक प्लेटफॉर्म पर ला सकता है। साथ ही इसके माध्यम से पॉलिसी मेकिंग में भी युवाओं की बेहतर भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। अब दूसरा बड़ा सवाल, एजुकेशन। कई स्टूडेंट्स, खासकर कि छोटे टाउन्स और हिल डिस्ट्रिक्ट से आने वाले युवाओं के लिए कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस की चुनौतियों में एक अध्याय और जुड़ जाता है, अच्छी कोचिंग तक पहुंच। प्राइवेट कोचिंग जहां एक तरफ महंगी होती है, वहीं सिर्फ एग्जाम प्रेपरेशन के लिए किसी दूसरे शहर में जाना हर फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं होता है। यहीं पर आती है चीफ मिनिस्टर युवा भविष्य निर्माण योजना 2026। इस स्कीम के तहत सरकार सिविल सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, बैंकिंग, रेलवेज और एसएससी जैसे एग्जामिनेशंस के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग देने की योजना बना रही है। इसके अलावा कैट, मैट, गेट, एनईटी और सीएसआईआर एनईटी जैसे एग्जामिनेशंस को भी कवर किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 7 करोड़ रुपए बजट का आवंटन किया है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के अतिरिक्त क्लास 11th और 12th के 10,000 छात्र छात्राओं को फ्री ऑनलाइन कम्पिटिटिव एग्जाम कोचिंग देने की योजना है। अब सवाल ये है कि राज्य सरकार के इस भारी भरकम स्कीम का फायदा क्या है? एक स्टूडेंट को अच्छे कोचिंग ऑप्शंस के लिए जरूरी नहीं कि देहरादून, दिल्ली या किसी दूसरे बड़े शहर का रुख करना पड़े। अगर अच्छी तैयारी ऑनलाइन अवेलेबल हो तो कम से कम एक बड़ी बाधा दूसरे शहर में पलायन और कोचिंग की फीस को कम किया जा सकता है। लेकिन यूथ स्ट्रैटेजी सिर्फ एजुकेशन तक सीमित नहीं है। अगला बड़ा हिस्सा है एंटरप्रेन्योरशिप। सरकार युवाओं के सामने एक और ऑप्शन रखना चाहती है। रोजगार का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर जॉब का इंतजार करना नहीं है। युवा स्वरोजगार स्कीम के तहत 18 से 30 साल के यंग एंटरप्रेन्योर्स को आईआईटी और आईआईएम स्किल ट्रेनिंग के साथ वेंचर शुरू करने के लिए 30% बैंक लोन सब्सिडी देने की भी बात शामिल है। इसके अलावा बॉर्डर विलेजेस के यूथ, एक्स सर्विसमैन और अग्निवीर्स को भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स शुरू करने के लिए टारगेटेड इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। और एंटरप्रेन्योरशिप का असर सिर्फ उस एक युवा तक सीमित नहीं रहता। अगर एक यंग एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस सफलतापूर्वक शुरू करता है तो वह दूसरे लोगों के लिए भी जॉब्स क्रिएट कर सकता है। इससे लोकल सर्विसेज की डिमांड बढ़ सकती है, छोटे बिजनेसेस को फायदा हो सकता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी उसी कम्युनिटी में बनी रह सकती है। इस पूरी स्ट्रैटेजी का एक और बेहद इम्पोर्टेंट हिस्सा है जॉब्स देमसेल्व्स, क्योंकि एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप तभी ज़्यादा मीनिंगफुल होंगे जब युवाओं के पास अपने स्टेट में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हों।
यहीं पर प्रपोज्ड हिल इंडस्ट्रियल पार्क्स इन चमोली, पाउरी एंड अल्मोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उनका उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को एक्सपैंड करना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर क्रिएट करना है। उत्तराखंड जैसे राज्य में इसका इम्पैक्ट सिर्फ एम्प्लॉयमेंट नंबर्स तक सीमित नहीं होगा। अगर किसी युवा को अपने ही डिस्ट्रिक्ट या उसके आसपास अच्छी जॉब मिलती है तो उसके दूसरे शहर में माइग्रेट करने की ज़रूरत कम हो जाती है। एक लोकल एंटरप्रेन्योर दूसरे युवाओं को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है और जब किसी रीजन में ज़्यादा लोग अर्न कर सकते हैं तो इसका फ़ायदा लोकल शॉप्स, ट्रांसपोर्ट, सर्विसेज और छोटे बिजनेसेस तक पहुंचता है। तो अगर इन सभी इनिशिएटिव्स को एक साथ देखें तो उत्तराखंड क्या करने की कोशिश कर रहा है? असल में स्टेट एक ऐसा यूथ इकोसिस्टम तैयार करना चाहता है जहां अपॉर्चुनिटीज अलग अलग हिस्सों में नहीं बल्कि एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क के तहत मिले। एजुकेशन एक तरफ, स्किल्स और एंटरप्रेन्योरशिप बीच में और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दूसरी तरफ। इसके साथ सीमांग गांव के युवा, पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स को लेकर डिजिटल सपोर्ट की भी योजना है। साथ में हर साल राज्य बाल वीरता पुरस्कार के जरिए उन बच्चों को रिकॉग्नाइज किया जाएगा जो आपदा या दुर्घटना के दौरान असाधारण साहस दिखाते हैं। ये पहल यूथ को सिर्फ फ्यूचर एम्प्लॉयज या एंटरप्रेन्योर्स के रूप में नहीं देखती बल्कि सोसाइटी में उनके रोल को भी रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करती है। हालांकि किसी भी योजना की सबसे कठिन चुनौती होती है उसका इम्प्लीमेंटेशन। अगर ये इनिशिएटिव्स ग्राउंड पर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट होते हैं तो राज्य युवा शक्ति के साथ कामयाबी की नई ऊंचाई छूने में देर नहीं करेगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.